कि किडनी स्टोन के डिफरेंट प्रोसीजर्स में कितना पेन होता है प्रोसीजर के दौरान और प्रोसीजर के बाद भी। तो पेशाब में थोड़ा ब्लड आता है, पेशेंट को पेन कमर में जिस तरफ उनका ऑपरेशन हुआ है उस तरफ पेन फील हो सकता है। RIRS, मिनी पीसेनियल या पीसेनल और लिथोट्रिप्सी, इनमें कितना दर्द होता है, प्रोसीजर के समय पर कितना दर्द होता है। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हो गए हैं और आप बहुत डरते हैं कि यार किडनी स्टोन तो मैं निकलवा लूं लेकिन निकलवाने के प्रोसीजर में बहुत दर्द होगा? तो बिल्कुल ठीक आपने बटन दबाए हैं, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किडनी स्टोन के डिफरेंट प्रोसीजर्स में कितना पेन होता है प्रोसीजर के दौरान और प्रोसीजर के बाद भी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो काफी सालों तक अपने प्रोसीजर या किडनी स्टोन निकलवाने की क्रिया को लंबे समय से टाल रहे होते हैं, यही बोल के कि यार ये प्रोसीजर में तो बहुत डर लगता है, इसमें तो बहुत दर्द होगा। तो कितना दर्द होता है, चलिए आज हम बात करते हैं। आज बात करेंगे कि 3 प्रोसीजर जैसे कि RIRS, मिनी पीसेनियल या पीसेनल और लिथोट्रिप्सी, इनमें कितना दर्द होता है, प्रोसीजर के समय पर कितना दर्द होता है, उसके बाद रिकवरी में कितना दर्द होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RIRS के बारे में। RIRS जैसे आप जानते हैं क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है। इसे हम 1 या 2 mm के किडनी स्टोन से लेके 20 या 25 mm तक के किडनी स्टोन्स भी इससे निकाले जा सकते हैं। इसमें पेशाब के रास्ते से एक पतली सी दूरबीन को लेकर जाया जाता है और फिर किडनी तक पहुंचाते हैं और लेजर से पत्थर को तोड़कर निकाला जाता है। इसके अंदर क्योंकि कोई भी कट या चीरफाड़ नहीं है तो इसलिए एक काफी पेनलेस प्रोसीजर है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन में कितना दर्द होता है। ऑपरेशन टोटल पेनलेस बनाया जाता है एनेस्थीसिया से। या तो कमर में एक पतली सी सुई को लगाकर नीचे का हिस्सा, जिस हिस्से में हमें काम करना है, जिस हिस्से में हमें प्रोसीजर करना है, उस हिस्से को पूरा सुन्न बना दिया जाता है। फिर 3 से 4 घंटे में वो पूरा हिस्सा वापस चलने लग जाता है। इसे स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। और दूसरा होता है, कोई पेशेंट जो इसको नहीं प्रेफर करते तो वो पूरा बेहोश होना भी चुन सकते हैं, जिसे हम जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो प्रोसीजर के दौरान ये टोटल पेनलेस रहेगा। तो क्या डॉक्टर साहब ये प्रोसीजर के बाद भी पेनलेस रहता है? तो इसका जवाब है हाँ। जैसे जैसे पेशेंट ऑपरेशन के बाद, प्रोसीजर के बाद अपने रूम में जाते हैं तो वहां पर भी पेशेंट कंफर्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो दवाइयां पेन किलर्स होती हैं वो इनिशियली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मतलब ऑपरेशन के तुरंत बाद दी जाती हैं, जो कि पेशेंट के प्रोसेस को पेनलेस बनाकर रखती हैं। और अगले दिन कैसा महसूस होता है? जब पेशेंट पहली बार पेशाब करते हैं, RIRS के बाद जब पेशेंट पहली बार पेशाब करते हैं तब उन्हें थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है, थोड़ा बहुत पेशाब में जलन महसूस होती है, लेकिन यह भी 30% या 20% मरीजों में ऐसा होता है। 70 से लेके 80% मरीजों में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो यह है RIRS का पूरा प्रोसेस। RIRS के अगले दिन से आप अपना नॉर्मल काम शुरू कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को हम ये बोलते हैं कि आप जब कंफर्टेबल हो तब शुरू कर सकते हैं। वैसे हमारी तरफ से कोई भी ऐसा परहेज करने की जरूरत नहीं होती है। अगली हम बात करते हैं कि पीसेनल में कितना पेन होता है। तो ये पीसेनल में, क्योंकि कमर से, जैसा आप जानते हैं कि पीसेनल में एक कमर से कट किया जाता है, उस कट से एक पतली सी दूरबीन को डाला जाता है और फिर पत्थर को तोड़ तोड़ कर निकाला जाता है। तो इसे हम पीसेनल बोलते हैं। इसके अंदर सेम वही, या तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं या पूरा जनरल बेहोशी दे सकते हैं। तो इसलिए वर्चुअली जिस टाइम पे प्रोसीजर हो रहा है उस टाइम पे ये प्रोसेस पेन फ्री होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी जब पेशेंट अपने रूम में जाते हैं तब भी पेन किलर्स दिए जाते हैं, तो पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। पीसेनल में भी सेम, जब पेशाब, अगले दिन आप पेशाब करते हैं, उससे अगले दिन जब पेशाब करते हैं तो पेशाब में थोड़ा ब्लड आता है, पेशेंट को पेन कमर में जिस तरफ उनका ऑपरेशन हुआ है उस तरफ पेन फील हो सकता है और थोड़ा सा डिस्कंफर्ट 4 या 5 दिन तक बना रह सकता है, जिसको हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीसेनल भी थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू RIRS हल्का सा पेन वाला हो सकता है, बट उस पेन को भी पेन किलर से कंट्रोल किया जा सकता है।
तीसरी बात करते हैं हम लिथोट्रिप्सी की। लिथोट्रिप्सी में साउंड वेव से पत्थर को तोड़ा जाता है। पेशेंट को एक गुब्बारे पर लेटाकर साउंड वेव से पत्थर को तोड़ के ये कोशिश की जाती है कि वो पेशाब के रास्ते से ही निकल जाए। तो इसमें यूजुअली ये सबसे कम पेन वाला होता है। पेशेंट को कोई इसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको हम एनेस्थीसिया में कर सकते हैं पूरा बेहोश करके। बाकी जिस समय पे जो शॉक वेव्स लग रही होती हैं पेशेंट की कमर पे, उस समय पे उनको हालांकि हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, डिस्कंफर्ट महसूस हो सकता है, और प्रोसीजर के बाद यूजुअली पेनलेस ही रहता है। पेन किलर्स दिए जाते हैं। हालांकि इसमें पेन हो सकता है अगर मान लीजिए कोई पत्थर सरक के आपका टूट कर यूरेटर में आकर फंसता है तो ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है। अदरवाइज ESWL भी कोई बहुत ज्यादा पेनफुल चीज नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये सब पेशेंट में एक जैसी लागू नहीं होती हैं। हर पेशेंट में अलग स्टोन होते हैं, हर पेशेंट में अलग कहानी होती है, अलग केस होता है। तो इसे एक पूरा बेंचमार्क मान के मत माने, एक जर्नल आपकी नॉलेज के लिए है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें Instagram पे फॉलो करिए द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।